वह हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने की किसानों की तरफ से मांग है और इसी के लिए किसानों की तरफ से जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये किसानों की जमीन बचाने की मुहिम है। वाटर सप्लाई नहर में किसान खड़े हो गए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। महिलाएं भी हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ नहर में उतर गई। नहर में खड़ी महिलाओं ने ठंडे पानी के बीच भजन किया और तैराकी भी की। हमने अपनी धरती का मुआवजा बढ़वाना से हमने तो 10 करोड़ चाहिए हैं। हमारे दादा लाई धरती जान लाग रही से, हमारे बाल के खाएंगे फिर तो हम चाहे 2 साल लग जाओ पर हम नहीं हटाएंगे पाछे ने। पानी में उतरने की जरूरत क्यों? पानी क्यों ये हमारी मांग नहीं कर रहे, मजबूरी में बड़ा हम पानी में 10 तारीख तक का टाइम मांग गया था तो ये 10 तारीख भी उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो ये 15 तारीख आ ली तो ये हम अब पाछे नहीं हटाएंगे। हम चाहे अड़े समाधि लेकर मरना पड़े हमने पर हम नहीं लकड़ाएंगे कभी। ठंडे पानी के बीच खड़ी महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 फरवरी तक उनका मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उनका मुआवजा नहीं बढ़ाया गया। महिलाओं का कहना था कि किसानों की जमीन जाने के बाद उनके पास खाने कमाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लिहाजा मुआवजा बढ़ा कर दिया जाए। ये हमारी सरकार सुन नहीं रही। 10 तारीख का टाइम दिया था पहले तो, फिर 10 के भी बाद 14-13 टाइम दिया टाइम, तो तब भी सुनाई नहीं हुई। मजबूरी में हमने ये जल समाधि लेनी पड़ेगी। अब लगता है कि मांग मान लेगी सरकार। हम अपनी कोशिश में कामयाब रहेंगे। हरियाणा के जाट हैं, तब तक सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम अपने यहाँ जल समाधि में रहेंगे। दरअसल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लगती जमीन का अधिग्रहण किया गया है। कैंपे को ना तो स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त है, ना ही नेशनल हाईवे का। इसके कारण किसानों की मुआवजे की गणना में काफी अंतर आया है। मुआवजा बढ़वाने के लिए किसान पिछले 42 दिन से कैंपे टोल के पास धरना दे रहे हैं। मजबूरी है जी, मुआवजा बढ़ाना ही। हमारे बच्चे के खाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी तो भी खुदान वाली पीढ़ी कित पर रहेगी, के खाओगी। मजबूरी है हमारी, हमारा मुआवजा बढ़ाओ 10 करोड़। रोड पे बैठे थे तब भी वही डिमांड थी, फिर पानी में मजबूर हो उतरे ना करी को ना जो बोटे हो करते नहीं जी, मंजूरी ली थी वह भाई नहीं जब पानी में उतरे हम। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वायदा करके भी वायदा नहीं निभाया, इसलिए जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा। जब मुख्यमंत्री जी का वायदा झूठा निकले और मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव ये कहे कि हमारा मुख्यमंत्री खाप पंचायत को और विपक्ष को इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो मजबूरी में हमने शीत लहरों के चलते हुए और इस सर्दी के मौसम में इस गुड़गावा नहर में उतरना पड़ा जल समाधि सत्याग्रह के तहत, ताकि हम सरकार को जगा सके कि इतना अत्याचार अन्याय मत करो। कि जो वादा करके भी जो हमारे साथ वादा पूरा नहीं किया। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री ने पंचायत के सामने वादा किया और कहा कि 3-4 दिन में आपका अवार्ड का संशोधन हो जाएगा, आपका मुआवजा बढ़ेगा और बाकी की मांग मंजूर हो जाएंगी। और आखिरी जो समय दिया था वो 10 फरवरी तक का दिया था। 10 फरवरी को हमने डीजी का घेराव किया और डीजी साहब ने फिर 3 दिन मांग लिए। आज 15 तारीख को 3 दिन भी खत्म हो गए। हम सरकार से चाहते हैं सरकार अपने वादे को पूरा करे, इसलिए सरकार से सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने हमें हथियार दिया कि सत्य से आग्रह करना चाहिए, तो हम जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन हम ये कर रहे हैं। यदि सरकार ने अभी डीसी साहब नहीं आए, कोई मैसेज लेकर नहीं आए, तो हम यही नहर में बैठेंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण सोनीपत से पलवल तक होना है। सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर जिले के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ है। झज्जर में मुआवजा घोषित होने के बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। 3.5 करोड़ 4 रुपए क्लियर ये लावा है। एक भाड़े का रेल का मुआवजा दे हैं 1.5 करोड़ भी ना करते तो मुआवजे के मारे बैठे भाई के मैं हमारा बदलाव है कि मैं भाई बड़का का गुजारा हो जा। हाँ तो ये कौन सुनाई करते नुकसान करवाओगे या सरकार। अच्छा क्यों पब्लिक भड़क जाएगी, किधर फोड़ा तोड़ी
पब्लिक बढ़गी तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा। तब वो बतेरी वो चल रहा भाई, ठंड नहीं लग रही पानी में खड़े हो? ठंड तब भाई को ना लग भाई बेटा, भाई सही का धंधा करो तड़के कि छोल मार की तो जहाँ बेटा हैं। और तब भाई 10 ना था 3 4 भाई 10 का तो नहीं है कहना भाई। खैर अभी तो सोनीपत का मुआवजा घोषित होना बाकी है। अगर मुआवजे पर कोई सटीक फैसला सरकार नहीं ले पाई तो झज्जर जिले से शुरू हुआ आंदोलन सोनीपत जिले में भी फैलने में देर नहीं लगेगी। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।